कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी आज और कल मुख्यमंत्रियों से फिर करेंगे बात। आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री से करेंगे बात। अब सीसीटीवी से मरीजों पर रखी जाएगी नजर। गृह मंत्री के मैदान में उतरते ही बता दिल्ली का माहौल। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को किया संबोधित। रोका छेका की व्यवस्था करने की अपील। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए की अपील। महासमुंद में शोपीस बना ढाक टोल प्लाजा। फास्टैग होते ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 53 नए केस। कोरोना ने ली एक और मरीज की जान। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1715। मानसून ने बस्तर के रास्ते रोज में ली एंट्री। कई शहरों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जताया बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए रोका छेका हमारे गांवों की पुरानी व्यवस्था है। इसमें खुले में चरने वाले पशुओं पर रोक लगाने का काम किया जाता है। इससे फसलों की सुरक्षा होती है। ये परंपरा आज भी बहुत उपयोगी है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस संबंध में किसानों, ग्रामीणों और पंच सरपंचों से आग्रह किया है ताकि गाँवों में 19 तारीख तक रोका छेका की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। पूरा हो जाए ये साल तौठान के हमला सदुपयोग करना है। सर्व मन के रोका छेका के सबो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। बरसात के मौसम आ चुके हैं। किसान मन खेती किसानी की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत जन संगवारी मन हा खुर्रा बावत करत है, जेकर कर पानी के साधन है वो भरा दे चुके हैं या दे के तैयारी करत है। केवल धान के फसल नहीं बल्कि दलहन तिलहन के भी तैयारी बहुत वर्षों से चलत है। इस साल बीच बीच में पानी गिरे के कारण से सब किसान भाई मन अकरस जुताई कर चुके हैं और किसान मन के मन में भारी उत्साह है। अगर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एक किस्त मिल चुके हैं। दूसरा किस्त 20 अगस्त के राजीव जी की जयंती के दिन मिली। किसान मन में अपार उत्साह है, उमंग है। वैसे भी नवा फसल लगाते तो बहुत मन में बहुत अपन सपना लेके किसान अपन खेत में जाते और सबके व्यवस्था हम सब लोग मिलके करेंगे। कुछ व्यवस्था है जो किसान व्यक्तिगत करते, कुछ व्यवस्था है जिला गांव मिलकर करते। व्यक्तिगत तैयारी सब किसान मन अपन अपन खेती किसानी पर, चाहे वो धान पर हो, चाहे मक्का पर हो, चाहे दलहन तिलहन पर हो, सबके तैयारी कर चुके हैं। जिन गांव भर की जिन तैयारी करना है उन्हें आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि धान ला फसल ला बचाए पर सबसे ज्यादा जरूरी जब अंकुरित होते हमारे अनाज के बीज उस समय उकर देखभाल करे की बहुत आवश्यकता पड़ती। और ऐसा समय में जब मवेशी खुला चरते तो बहुत भारी नुकसान हो, रखवारी की भी समस्या हो। हमारे छत्तीसगढ़ में मवेशी मन के रोका छेका की व्यवस्था है। पार्टियां मन लौकी धर थे, गांव में प्रबंध होते। ये प्रबंध ला अलग अलग जगह अलग अलग गांव में अलग अलग समय में करते। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे एक नारा दे रहे हैं, आप लोग याद हुई कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। इस साल अमन नरवा के संधारण बर नरवा मन ला पुनर्जीवित करे बर 1300 नरवा मन ला हमन ओकर प्रोजेक्ट बनाए हैं, उमें स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं। अगले साल भी ये योजना हमन लगातार चालू रखें। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के नाम संदेश दिया। क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे आपको दिखाते हैं। सीएम भूपेश बघेल का किसानों के नाम संदेश। किसानों, ग्रामीणों और पंच सरपंचों से किया आग्रह। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए की अपील। रोका छेका की व्यवस्था करने की अपील।
गांव में 19 जून तक व्यवस्था करने के निर्देश। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किस्त किसानों को मिली। दूसरी किस्त राजीव जी की जयंती पर 20 अगस्त को मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल ने दिया एक नारा। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी नरवा के संरक्षण और पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। अगले साल भी इस योजना को लगातार चालू रखेंगे। मनरेगा में बहुत से काम हुए हैं, उनमें गौठान निर्माण के काम भी हुए। अभी तक करीब 2200 गौठान का निर्माण हुए। 2800 गौठान निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी वे भी पूरे हो जाएंगे। सरकार की ओर से 10,000 रुपए प्रतिमाह गौठान को देना तय है। गौठान से रोजगार के अवसर निर्मित होंगे, खाद भी बनेगी। आजीविका की अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। इन गतिविधियों में आप सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में सेवारत हुए दिवंगत कर्मियों के 27 आश्रितों को आज अपने निवास कार्यालय में अनुकमा नियुक्ति पत्र दे दिया है। राज्य शासन के इस संवेदनशील पहल से इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने नवनियुक्त कर्मियों के सुखद जीवन की कामना की है और उन्हें परिवार के अन्य आश्रितों की समुचित देखभाल के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में हो रही तेजी से विकास की धुरी बिजली है। हर्ष की बात है कि बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। यहाँ कृषि उद्योग जगत सहित घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सहज और सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो रही है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार लघु वनोपजों और वनौषधियों से वैल्यू एडिशन करने वाले उद्योगों को हर संभव मदद दी जाएगी। वैल्यू एडिशन से न केवल वनवासियों को लाभ होगा अपितु उद्योगपतियों और व्यापारियों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में बस्तर, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, बालोद के उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ साथ विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश उद्योगपतियों और व्यापारी वर्तमान में लघु वनोपजों की खरीदी करके बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। यदि वे लघु वनोपजों को वैल्यू एडिशन करें तो इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं व्यापारियों को भी अच्छा लाभ होगा और राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैल्यू एडिशन के लिए आगे आने वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों को कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए और अगर अड़चन आती है तो उसे दूर करने के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद करेगी। कोरिया नगर पंचायत घोगापानी में 15 जून को वार्ड क्रम 10 के निवासी शिवनारायण चौधरी को कोरोना पॉजिटिव निकला था, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने से उपरांत डिस्चार्ज कर उन्हें घर भेज दिया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि 10 वार्ड पूर्व पार्षद चंकी सेन के साथ नगर पंचायत घोगापानी इंजीनियर द्वारा फूल माला स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्हें राशन वितरण किया गया है। रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त द्वारा रायगढ़ शहर को गंदगी मुक्त करने के चला रहे अभियान जारी है। बारिश के दिनों में होने वाली समस्या गंदी पानी और निकासी और नालियों की मरम्मत इत्यादि कामों को लेकर कार्य किया जा रहा है और अपशिष्ट पदार्थों को सही तरीके से निस्तारण करने का रायगढ़ कलेक्टर के निर्देशन के बाद कार्य किए जा रहे हैं और गति दी जा रही है। वहीं रायगढ़ नगर निगम के नव पदस्थ आयुक्त आशुतोष पांडे नेपाल भाषण ने पदभार संभालने के बाद रायगढ़ शहर विकास को लेकर कई रणनीति पर काम करने को बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पदभार ग्रहण करने के पश्चात मैंने कई जगह निरीक्षण कर लिया है और नगर निगम में लंबित योजनाओं को शुरू किया जाएगा जिनका लाभ लोगों को नहीं पहुंच पा रहा था। कई ऐसे काम
हैं जो शुरू किए जाएंगे। मेरा अनुभव कहता है कि रायगढ़ नगर निगम को बेहतर कार्य कर अच्छा किया जा सकता है। हालांकि पिछले कई काम अभी तक लंबित हैं पर धीमी गति से चल रहे हैं। ऐसे में निरीक्षण कर निर्देशित किया गया है ताकि रिजल्ट शुरू होकर लोगों तक उनका लाभ पहुंचता रहे। रायगढ़ में मेरी पदस्थापना के बाद से मैंने कोशिश की कि इसमें नगर निगम के विकास के नगरीय कार्यों के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों और सामान्य जनता इनसे सबके साथ तालमेल बैठा के काम किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में रोजाना एक वार्ड को चयनित कर उसके सभी समस्याओं से रूबरू हो रहा हूँ। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे सभी वार्ड में स्वच्छता प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनके साथ हमारा अमला मिलकर सुबह से उनके सफाई व्यवस्था पर ध्यान देता है। रायगढ़ जिले धर्मजयगढ़ वन मंडल में लगातार हाथियों की दहशत है। लोग घरों से निकलने के लिए डर रहे हैं। दरअसल यहाँ हाथी आए दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ लोगों की मृत्यु ना हो रही हो। धर्मजयगढ़ वन मंडल हाथी प्रभावित क्षेत्र है। रायगढ़ वन मंडल में लगातार हाथी का उत्पात देखा जा सकता है। जंगली हाथी कई मासूमों की जान ले चुके हैं। गणेश नामक हाथी न जाने कितने परिवार और कितने लोगों के चिराग बुझा चुका है, परंतु किसी भी प्रकार से रायगढ़ वन विभाग द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता। रायगढ़ वन विभाग उदासीनता का कार्य यही है। आए दिन जंगली जानवरों द्वारा लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। हाथी भालू लगातार लोगों पर हमला करते हैं। बेवजह मासूमों की जान चली जाती है। अब तक एक आंकड़ा देखा जाए तो सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी वन विभाग द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रायगढ़ वन विभाग की बात करें तो रायगढ़ वन मंडल के अधिकारी बेहद ही उदासीन हैं। यहाँ के डीएफओ को कोई चीज से कोई मतलब ही नहीं रहता, अपने में बस मगन रहते हैं, काम करते ही नहीं है। अपने में मगन होकर लोगों की जान दांव पर लगा रहे हैं और अगर कोई जानकारी पूछी जाए तो वह सवालों से मुंह चुरा लेते हैं। रायगढ़ वन मंडल अधिकारी का रवैया बेहद उदासीन है। जानकारी मांगने पर जानकारी नहीं देते हैं। आखिर दे भी कैसे, क्योंकि वो तो कोई काम भी नहीं करते। सभी योजनाएं महज फाइलों में ही सिमट कर रह गई हैं। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र के चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवक के शरीर में कई जगह चोटें आई हैं, जिसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पीड़ित युवक के भाई के द्वारा तारबहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के तत्परता से चंद घंटे में ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। महासमुंद जिला के डाक टोल प्लाजा की बात की जाए तो टोल प्लाजा अब यहाँ नाम मात्र का रह गया है। ना ही लोगों को इससे टाइम का कुछ फायदा उठाने को मिल रहा है और ना ही फास्टैग वाला वाहन को जल्दी छूटने के मौके दिए जाते हैं। आपको बता दें, लोगों को टोल गेट में समय के चलते फास्टैग का उपयोग नहीं किया जा रहा है ताकि उनको सही समय पर अपना मंजिल वो पहुंच पाए, लेकिन यहाँ डाक टोल में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं, ट्रक चालक ने बताई है 10 से 15 मिनट तक फास्टैग लगा गाड़ी को खड़ा रखा जाता है। डाक टोल के मुख्य कार्यकर्ता प्रवीण शर्मा से फोन में संपर्क करने से फोन में स्पीकर नहीं किया करता। यहाँ ना ही ठीक से कोई कर्मचारी है और ना ही कोई काम किया जाता है। बिलासपुर मंडल के बेलगहना वन विभाग द्वारा इन दिनों भ्रष्टाचार जोरों पर चल रहा है। बता दें, जिम्मेदार अधिकारी की शय पर भ्रष्टाचार का पूरा खेल खेला जा रहा है। बेलगहना वन विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुदरत के जंगल के अंदर चिखला डबरी कोहा नाला पर बन रहे चेक डैम में भारी गुणवत्ता जारी है और आपको बता दें, जिसका जीता जागता उदाहरण सामने दिखाई दिया है। चेक डैम का अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोरिया से है, जहां जिले के पूर्व संसदीय सचिव पूर्व विद्या चंपा देवी पावली की जन्मदिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया, जिसमें नगर पंचायत खोगा पानी अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा, चंकी सिंह, साइन खान और अन्य मीनू पटेल, रूबी आचार्य साथ ही अन्य महिला बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान देश प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए लोगों को संदेश दिया गया। कोरबा में दुकान के सामने काम कर रहे युवक पर काल बनकर बुलडोजर सामने आ गया, जिसकी चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि कुसमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसमुंडा बाकी मोंगरा के कुचैना मोड़ पर सड़क किनारे स्थित दुकान के सामने टाइल्स लगा रहे मामा भांजे के ऊपर अनियंत्रित बुलडोजर चढ़ गया, जिसमें मामा बाल बाल बच गए, लेकिन भांजा उसकी चपेट में आ गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। बिलासपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर के उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, 13 जून को रात पुरानी रंजिश को लेकर तोरवा थाना क्षेत्र के चुचुहियापारा अंडरब्रिज के पास आयुष यादव अपने दोस्तों के साथ मिलकर अजय जाना के साथ मारपीट कर चाकू मार दिया था, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं मुखबिर की सूचना पर जयराम नगर में छिपे नाबालिग सहित 6 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चाकू एवं मोटरसाइकिल बरामद करी है। ने परसों शाम रात को आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जो मृतक के साथ आया हुआ था, बताया कि उसके साथ मारपीट हुई। उसके बाद पुलिस ने उसे मुलाजा के लिए भेजा। जो मृतक है उसके बाद थाने से चल दिया और इसी आवेश पे आके जो पुरानी रंजिश के चलते इनका ग्रुप था, उन्होंने नशा वशा ये शराब वराब पिए थे ग्रुप वाले। उसके बाद चाकू से लगातार हमला करते उसे मार दिया था। जब पुलिस मौके पहुंची और उनको भेजा स्टाफ के द्वारा, तब तक उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से लगातार पुलिस इसमें जांच करती रही, आरोपियों को ढूंढती रही, जिसमें तत्काल मौके पे 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैग्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भू माफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश, गठजोड़ चल रहा शतरंजी चाले। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड राज्य लोहरदगा जिले के सरना टोली में निजी
भट्टा में बंधक बने छत्तीसगढ़ के दंपति जोड़े को बंधक मुक्त कराने में आखिरकार पुलिस ने सफलता हासिल कर ली। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिला के विकास खंड बलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम धूमनीडीह के दंपति जोड़े आज से 7 महीने पहले एक मजदूर दलाल के बहकावे में आकर लंबे समय तक काम करने झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में स्थित सरनाटोली गांव के निजी भट्टा में काम करने चले गए थे, जहां भट्टा मालिक के पास से मजदूर दलाल छत्तीसगढ़ से और मजदूर लाने के एवज में लाखों रुपए एडवांस लेकर फरार हो गया। वहीं भट्टा मालिक ने दंपति को बंधक बनाकर रख लिया था, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन ने झारखंड प्रशासन को भट्टा से बंधक मुक्त कराकर छत्तीसगढ़ तक पहुंचाने का निवेदन किया, जिसमें पुलिस को सफलता हासिल हुई। सरदार हमला हेड़स पाली के लिए ले जा रही से कि भाई वहाँ चला और अच्छी तरीके से कमा, अधिक पैसा कमा और पहले तुम्हारा एडवांस दे दिए, यही ऐसे करके हमला ले करके गे रही से और कुछ दिन रख करके हमला और बाद वहाँ से पैसा उठा ली से और लेबर लेके आखिर ऐसे कह के और हमला छोड़ के ऐसे और बाद में नहीं गए जाबे नहीं करीस। कोरोना संकट के दौर में देश के स्वास्थ्य तंत्र की खामियां उजागर हो रहे हैं। जब महामारी में स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता पर हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे देश में कई जगह लोग आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं पाने के लिए जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र जब कोरोना महामारी से बुरी तरीके से त्रस्त है और अस्पतालों में मरीजों के बेड नहीं मिल रहे हैं, वहां जलगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बारिश का पानी भर जाने पर लापरवाही देखी जा सकती है। अस्पताल में बारिश का पानी भरने का एक वीडियो सामने आया, देखिए पूरी रिपोर्ट। देश के स्वास्थ्य तंत्र की कमियां उजागर, कोरोना काल में अस्पताल का तालाब जैसा हाल, इमरजेंसी वार्ड तक घुस गया बारिश का पानी, बेड स्ट्रेचर पर बेबस दिखे मरीज, स्टाफ भी हैरान। कोरोना संकट के दौर में देश के स्वास्थ्य तंत्र की कमियां उजागर हो गई हैं। जब महामारी में स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता पर हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे देश में कई जगह लोग आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं पाने के लिए जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र जब कोरोना महामारी से बुरी तरह से त्रस्त है और अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वहां जलगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बारिश का पानी भर जाना घोर लापरवाही माना जाएगा। अस्पताल में बारिश का पानी भरने का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि बारिश का गंदा पानी तेज रफ्तार से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भरा रहा, जिसके चलते इमरजेंसी वार्ड में करीब घुटनों तक पानी भर गया, जिससे मरीज और स्टाफ के सदस्य बेबस दिखे। महाराष्ट्र के जलगांव में एक अस्पताल में बारिश का पानी भरने का मामला सामने आया। बता दें कि बारिश का पानी इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गया और स्थिति बिगड़ने पर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को सुरक्षित जगह पहुंचाना पड़ा। ये घटना जलगांव के डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की है। मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रमोद बिरूड ने बताया कि घटना के वक्त अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स और स्टाफ के सदस्य मौजूद थे। 7 से 8 मरीज इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र में मानसून के आने के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1 लाख के पार चली गई है। अकेले मुंबई में 58,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 3,950 लोगों की मौत हो चुकी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। ओडिशा में सरकारी सिस्टम की उदासीनता का नया मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला अपनी 100 साल की मां को चारपाई पर लिटाकर बैंक ले जाना पड़ा। दरअसल बैंक कर्मियों ने मां की पेंशन देने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की शर्त रखी थी, जिसके बाद महिला अपनी मां को बैंक लेकर पहुंची। महिला द्वारा अपनी बुजुर्ग मां को बैंक ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। ओडिशा से आए दिल दहला देने वाली तस्वीर, मां की चारपाई से खींचते हुए बैंक पहुंची बेटी। पेंशन के लिए 100 साल की मां को लेकर पहुंची बैंक। फिजिकल वेरिफिकेशन पर अड़े थे अफसर। ये तस्वीर भारत देश की है। ये तस्वीर है एक मां की। ये तस्वीर है एक बेटी की, जिसे देख कलेजा थम सा जाए। अक्सर सुना होगा कि खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां। ये कहावत एकदम ठीक बैठती है इस तस्वीर पर।
जी हाँ, ये तस्वीर है उड़ीसा की। ये तस्वीर है दिल दहला देने वाली, जहाँ एक माँ को उसकी बेटी चारपाई पर घसीटते हुए बैंक ले गई। ये तस्वीर है 21वीं सदी की। इस तस्वीर को देखकर मन में कई सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन क्या करें, बेबस है, कुछ कर नहीं सकते। आपने बहुत सी तस्वीरें लापरवाही की देखी होंगी, लेकिन ये लापरवाही कुछ अलग तरीके की देखने को मिली। जी हाँ, देश भर में जारी कोरोना संकट के बीच ओडिशा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यह एक 70 साल की बेटी को अपनी 100 से ज्यादा साल की उम्र की मां को चारपाई पर घसीटते हुए बैंक ले जाना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक ने पेंशन के लिए खाताधारक को प्रत्यक्ष तौर पर सामने आकर अपने सत्यापन की बात कही थी। यह हैरान कर देने वाली घटना 11 जून की है और ये मामला ओडिशा के नौपाड़ा जिले से जुड़ा है। मां की पहचान लाबे बघेल के तौर पर हुई है। मां बेटी नौपाड़ा जिले के खरियार ब्लॉक के बरागान गांव के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार महिला ने अपनी बेटी गुंजा देई को अपने पेंशन खाते से 1500 रुपए निकालने के लिए बैंक भेजा था। बैंक अधिकारी ने हालांकि पेंशन के पैसे देने से इनकार कर दिया और खाताधारक को प्रत्यक्ष तौर पर बैंक में लाने को कहा। ऐसे में 70 साल की उम्र वाली गुंजा के सामने अपनी मां को चारपाई से खींचते हुए बैंक लाने के अलावा और कई विकल्प नहीं थे। गुंजा जैसे ही अपनी मां के साथ बैंक पहुंची, बैंक कर्मी ने महिला की हालत देखते हुए तुरंत पैसे जारी किए। इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार तो लाख दावे करती है कि आम जनता तक हर योजना पहुंचती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां होती। बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जनधन योजना शुरू हुई थी। इस योजना के तहत देश के लोगों का बैंक खाता जीरो बैलेंस पर पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला गया था। देश में अब तक 38 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। लॉकडाउन के समय में सरकार ने गरीबों की आर्थिक मदद के लिए इन जनधन खातों में कुछ सहायता राशि भी भेजी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैकरॉवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भू माफिया की नजर। भू माफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चालें।
परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पड़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं